हेलो स्टूडेंट, एग्जाम एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 के लिए हम पाँच नंबर का आज से हम लोग चालू कर रहे हैं। हमारे चैनल पर 1 नंबर वाले बहुत सारे क्वेश्चन हो गए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। 2 नंबर वाले बहुत सारा क्वेश्चन हम कराए हैं। आज से हम 5 नंबर वाले क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। तो आइए एकदम हमारे चैनल से जुड़ करके तैयारी का एकदम अंतिम रूप दिया जाए। तैयारी के अंतिम रूप में हम लोग हैं एकदम 5 नंबरिया क्वेश्चन रफ्तार के साथ बनेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। जो गेस क्वेश्चन आप लोग को हम दिए थे, ये गेस क्वेश्चन का 5 नंबर का क्वेश्चन कुछ है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आइए दिखाते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है। ये गेस क्वेश्चन का मेरा गेस किया हुआ क्वेश्चन ये, और गेस क्वेश्चन में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है आइए देखा जाए। गेस क्वेश्चन में जो 5 नंबर का क्वेश्चन है उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए ये रहा। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से आपका ये क्वेश्चन जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। ध्यान रखेंगे, 0 से π/2 log cos वाला, ठीक ना। 0 से π/2 log cos वाला या 0 से π/2 log sin वाला, दोनों का दोनों एक ही होता है। आइए डायरेक्ट एकदम बात करते हैं इसका यहाँ ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन में क्या है, बात को समझिएगा बढ़िया से कि इस क्वेश्चन में बोला गया है 0 से π/2 log cos है। ध्यान देंगे log cos है, ठीक है ना। लेकिन हम आपको बता दें ये क्वेश्चन का जो फॉर्मेट होता है, इस क्वेश्चन का जो फॉर्मेट होता है, ध्यान देंगे इस क्वेश्चन का फॉर्मेट कुछ इस साइड से होता है, इस तरह से होता है। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन का जो फॉर्मेट होता है कुछ ऐसा होता है, 0 से लेकर π/2 log cos x dx बोलिए या 0 से लेकर π/2 log sin बोलिए, ये दोनों एक ही टाइप के क्वेश्चन हैं और दोनों को बनाने पर आपको इतना आंसर मिलेगा, ठीक है। फिलहाल मेरा यहाँ पर log cos दिया गया है। चलिए log cos ही हम बनाएंगे। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हम अभी log cos के आधार पर ही करेंगे। जैसे इसको I ले लेते हैं, 0 से लेकर π/2 ले रहे हैं और यहाँ है log cos x इंटू में dx, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लीजिए। यहाँ से लिमिट का प्रॉपर्टी आप यूज करेंगे, यहाँ लिमिट का प्रॉपर्टी यूज करेंगे, जहाँ x है वहाँ पर π/2 माइनस एक्स, और इसके बाद में 0 से लेकर π/2 हो जाएगा और यहाँ पर log cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा। cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा। तुरंत आप समीकरण फर्स्ट लीजिए और यहाँ तुरंत आप चलिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड। एकदम तैयारी का हम लोग अंतिम रूप में है बाबू मेरे। हम लोग तैयारी का अंतिम रूप में एकदम धड़ल्ले तरीके से काम करेंगे हम लोग। I प्लस आई इज इक्वल टू 0 से लेकर π/2 एकदम तहलका मचा देना है, पूरे बिहार डगमगा देना है। अपने तैयारी से पूरे बिहार को डगमगा देना है बाबू मेरे। बस दोनों को फर्स्ट सेकंड को ऐड कर दिए। पहला में cos था तो cos ही लिखेंगे, पहला में cos और दूसरा में sin तो sin ही लिखेंगे। चलिए यहाँ साइन कर दिए, ठीक है ना। फर्स्ट में cos था, सेकंड में साइन आया है, दोनों को प्लस कर देंगे। log में प्लस वाला इंटू होता है, आपको पता होगा कि log में प्लस वाले को हम लोग इंटू के बराबर करते हैं, तो प्लस वाले को इंटू कर देंगे तो d cos x और प्लस में log इंटू में हो जाएगा sin x इंटू में dx, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर 2i का 2i हो जाएगा और एक मिनट प्लस है तो इंटू कर देंगे, दोनों को प्लस है तो दोनों को इंटू कर देने दीजिए। और साइन इंटू कॉस आपको पता होगा कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2θ/2 होता है। साइन 2θ/2 होता है तो साइन 2x/2 हो जाएगा, ठीक ना। साइन 2x/2 हो जाएगा ये। और यहाँ से हम लोग को पता है कि 2i बराबर 0 से लेकर π/2 और ये साइन 2x वाला को अलग कर लीजिए और ये log 2 अलग कर लीजिए, ये log 2 अलग कर लीजिए, यहाँ पर अलग अलग इंटीग्रेशन कर लीजिए आप, ठीक है। और यहाँ पे लिमिट 0 से लेकर π/2 को रखिएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, जैसे log में हम लोग जानते हैं कि बाटा वाला घाटा में जाता है, बाटा वाला घाटा का मतलब का माइनस में जाता है, ठीक ना। अब इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ से हम लोग लेट 2x को हम लोग t ले लेंगे, ठीक है। 2x को जैसे t लेंगे तो यहाँ पर 2x का डेरिवेटिव 2 होता है, ठीक ना। तो 2x का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा, यहाँ पर dt/dx हो जाएगा और जो dx का वैल्यू है वो dt/2 के इक्वल हो जाएगा, ठीक ना। इसके बाद हम लोग यहाँ पर बाई द क्वेश्चन करेंगे
इसके बाद हम लोग यहाँ पर बाय द क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे हम लोग। तो बाय द क्वेश्चन में चलेंगे हम लोग, बाय द क्वेश्चन में चलेंगे। तो बाय द क्वेश्चन में हम लोग का यहाँ पर लिमिट चेंज होगा। कैसे चेंज होगा, हम सारा चीज आपको एकदम एक्सप्लेन करेंगे हम कैसे आपका यहाँ पर लिमिट चेंज हो रहा है, ठीक ना। और dt/2 के बराबर हो जाएगा, और यहाँ पर log 2 आपका पहले से है, और यहाँ पर ds हो जाएगा। कैसे चेंज हो गया, हम यहाँ पर डीपली आपसे हम विचार विमर्श करेंगे, ध्यान दीजिएगा। डीपली यहाँ पर आपसे विचार विमर्श करेंगे, ठीक ना। एक मिनट, log 2 है, यहाँ पर क्या है, ds है, और 0 से लेकर π/2 है। आइए आपको बताते हैं क्या था ना। यहाँ 2s को t लिए हैं, तो 2s को t लेने के बाद में लिमिट था 0 से लेकर π/2। तो 0 से लेकर जब π/2 लिमिट था, तो यहाँ से हम लोग यहाँ 0 बैठाएंगे तो 0 मिलेगा, और π/2 बैठाएंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, पाई आ जाएगा। और यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से आगे बढ़ेंगे बाबू मेरे। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए ध्यान से बात को समझिएगा। यहाँ पर हम 1/2 जो ये वाला है इसको यहाँ रखेंगे, और 0 से लेकर पाई के फॉर्म में रखेंगे, और यहाँ पर log साइन है, और यहाँ पर tt है, और यहाँ पर log 2 आपका है, और यहाँ पर dx है, और इंटीग्रेशन का फॉर्म 0 से लेकर π/2 है। यहाँ देखिए पाई पर साइन बदलता नहीं है, साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है, जिसके चलते हम लिमिट में बदलाव कर सकते हैं। यहाँ 2 से भाग और यहाँ 2 से गुना हम लोग कर सकते हैं, ठीक ना। ऐसा हम लोग बदलाव कर सकते हैं। ये एक तरह का इवन फंक्शन है। पाई के लिए साइन जो होता है इवन फंक्शन के काम करता है, साइन साइन ही देता है, ठीक ना। अब यहाँ पर हम 2 से 2 घटा देंगे, और 0 से लेकर π/2, और यहाँ पर log साइन जो है, log साइन को हम x का रूप दे सकते हैं। log साइन को हम लोग यहाँ पर x का रूप दे सकते हैं, तो साइन x इंटू ds हो जाएगा। डायरेक्ट लिमिट नहीं चेंज किए हैं, तो जब फंक्शन का लिमिट चेंज नहीं होता है और डायरेक्ट फंक्शन बदल जाता है, उसका रूप केवल x की जगह पर t रखिए, थीटा रखिए, उससे कोई बदलाव नहीं आता है, ठीक ना। तो यहाँ पर log 2 और ds का इंटीग्रेशन x हो गया। अब यहाँ से ध्यान देने की जरूरत है, ये जो आपका है ध्यान दीजिएगा, log साइन जो देखिए एक प्रकार का यहाँ से भी i है। ये log साइन जो है यहाँ से i का वैल्यू बनाया गया है, ये क्वेश्चन है i है, ठीक ना। तो यहाँ पर हम जो यूज करने वाले हैं, यहाँ मेरा 2i का 2i रहेगा, और यहाँ पर i रहेगा, ठीक ना, और माइनस log 2 रहेगा, और मेरा यहाँ पर अपर लिमिट π/2 माइनस 0 रहेगा, ठीक है बाबू मेरे। तो यहाँ पर एक मिनट, हाँ, यहाँ 2i में से एक i घटेगा तो आपका i बचेगा, और यहाँ पर माइनस π/2 log 2 बच जाएगा, ठीक ना। और यहाँ से i बराबर आंसर हो जाएगा मेरा माइनस π/2 log 2, आप लोग का ये राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से मैं लिख देंगे कि 0 से लेकर π/2 log cos का जो इंटीग्रेशन है माइनस π/2 log 2 है। यहाँ से LHS बराबर RHS का, इसको जल्दी से आप लोग कॉपी पर नोट कर लीजिए, फटाक से ना, जितना जल्दी हो सके इसे आप लोग कॉपी पर नोट कर लेंगे, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। जितना जल्दी हो सके इसे कॉपी पर आप लोग नोट कर लेंगे, हम आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, इसके बाद में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आइए इसको देखते हैं। ये क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट और वायरल क्वेश्चन है, दिस इज वायरल क्वेश्चन। ये जो है दिस इज वायरल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी अच्छा से देख लीजिए, कैसे बनाते हैं, कैसे क्या करते हैं, एक बार बढ़िया से देख लीजिए। और जितना क्वेश्चन हम 5-5 नंबर वाला बनवाएंगे, उस सारे के सारे को क्या करना है, 2 से 3 बार बना लेना है बाबू। एकदम तैयारी का अंतिम रूप दीजिए, एकदम जय हिंद जय भारत बोलते हुए, दहाड़ते हुए आपको एग्जाम में जाना है ना। चलिए इस क्वेश्चन को बनाना है, तो यहाँ पर बनाने के लिए आपको सोल्यूशन करने के लिए चलना होगा फ्रॉम, आपको चलना होगा LHS से, ठीक है। फ्रॉम LHS से हम चल देंगे, ठीक ना। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 0 से लेकर π/2 है। एकदम बाबू दहाड़ते हुए एग्जाम में जाना है, और ऐसे एग्जाम में पेपर आपको लिख के जमा करना है, पूरे बिहार बोर्ड डगमगा जाना चाहिए। अपना पहचान आपको देना है, एग्जाम सेंटर में जा करके खुद का पहचान वहाँ देना है कि मैं क्या हूँ, और ये पहचान आपका कॉपी देगा। आपको मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है, ये पहचान आपका कॉपी देगा। जब एग्जाम सेंटर में जब आप कॉपी लिख के जमा करेंगे, वही कॉपी आपका पहचान बनेगा कि मैं क्या हूँ। एकदम जोश और जुनून के साथ लगिए बाबू मेरे, है ना। आइए इसको बनाते हैं, क्या है 0 से लेकर π/2, और यहाँ पर साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और ये हो जाएगा हम लोग का कॉस थीटा बाई साइन थीटा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा डी थीटा, ठीक ना। यहाँ से जैसे हम लोग एलसीएम लेंगे, जैसे हम लोग यहाँ से एलसीएम लेंगे बाबू मेरे, यहाँ पर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा मान लीजिए एलसीएम हो जाएगा,
तो यहाँ पर साइन 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 स्क्वायर थीटा होगा और कॉस 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 स्क्वायर थीटा होगा। और आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है ना। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। तो 1 इंटू में साइन थीटा इंटू में क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। इसके बाद में जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो 0 से लेकर π/2 मिलेगा और यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा को हम चाहेंगे तो यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा को हम लोग यहाँ पर सेट कर सकते हैं। सेट करने के बाद में 0 से लेकर ये π/2 हो जाएगा और यहाँ पर माइनस को आगे फेंक देंगे, लॉग में पावर को आगे फेंकते हैं। ये स्थिति मेरे पास सामने, मेरे पास ये स्थिति बन जाएगा। समीकरण फर्स्ट करिए इसको या इसको कहीं पर यहीं पर छोड़िए। अभी यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा/2 होता है। साइन 2 थीटा/2 हो जाएगा, है ना बाबू मेरे। और साइन 2 थीटा/2 हो जाएगा तो हम लोग को पता है कि साइन 2 थीटा/2 में साइन 2 थीटा यहाँ रहेगा, साइन 2 थीटा यहाँ रहेगा और इसके बाद में माइनस log 2 पीछे रहेगा। लॉग में क्या होता है ना, लॉग में माइनस वाला बाटा वाला घाटा में जाता है। लॉग में बाटा वाला कहाँ जाता है, घाटा में जाता है, ठीक ना। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पर। इसके बाद जैसे हम आगे बढ़ेंगे जैसे आगे बढ़ेंगे क्या था मेरा था यहाँ पर था 0 से लेकर π/2 log साइन 2 थीटा आया था और बाटा वाला को घाटा में कर दिए थे। तो घाटा वाला को हम अलग ही रखेंगे और 0 से लेकर π/2 रखेंगे, 0 से लेकर π/2 रखेंगे। और जैसे यहाँ पर देखिए एक माइनस था, यहाँ माइनस था, ये माइनस यहाँ पहुँचेगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एक बार यहाँ पर देख लीजिए, ठीक ना। ये माइनस और माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर जाकर के प्लस हो जाएगा, इतना ध्यान रखिए। अब यहाँ से जैसे हम लोग बढ़ेंगे, लेट यहाँ पर 2 थीटा को हम जैसे टी ले लेंगे, 2 थीटा इक्वल टू टी और इसको dWr2 हम थीटा करेंगे तो क्या 2 का 2 हो जाएगा और dt/d थीटा हो जाएगा। और d थीटा का जो मान है dt/2 के बराबर हो जाएगा। नहीं, इसके बाद जैसे हम पाई जब क्वेश्चन पहुंचेंगे हम लोग तो क्या होगा, यहाँ पर माइनस से माइनस 0 से लेकर पाई हो जाएगा क्योंकि 0 बैठाएंगे तो 0 होगा और π/2 बैठाएंगे तो 2 कट जाएगा। और यहाँ पर log साइन t इंटू dt/2 हो जाएगा, ठीक ना। इसके बाद में हम लोग का ये log 2 हो जाएगा और यहाँ 0 से लेकर π/2 हो जाएगा और यहाँ d थीटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग 2 को बाहर निकालते हैं और जैसे उस टाइम चेंज किए थे अभी हम वैसे ही चेंज करेंगे, ठीक ना। 2 को बाहर निकालते हैं, 0 से लेकर π/2 लिखते हैं और इसके बाद में ये साइन हो जाएगा t dt हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर log 2 है और d थीटा का इंटीग्रेशन थीटा लिख सकते हैं और 0 से लेकर π/2 लिख सकते हैं यहाँ पर हम लोग। इसके बाद में बाबू मेरे 1/2 और 2 से 1 मिनट यहाँ पर चेंज किया है ना, तो पाई है, ठीक है, पाई है ये वाला। यहाँ पर 2 से भाग करेंगे और यहाँ 2 से गुना करेंगे तो π/2 हो जाएगा। 2 से भाग 2 से गुना हो गया। और यहाँ पर साइन टी को हम लोग चाहेंगे तो साइन x ds इंटू हम लोग लिख सकते हैं और यहाँ पर अपर लिमिट π/2 माइनस 0 लिख सकते हैं। ये 2 से 2 कट जाएगा। और इसका अभी हम लोग पढ़े थे कि 0 से लेकर π/2 रहता है तो उसका सोल्यूशन कितना आता है, -π/2 log 2 आता है। इसका हम लोग अभी पढ़े थे कि इसका आता है -π/2 log 2, अभी बताए थे हम लोग। अब यहाँ पर भी आपका पाई, यहाँ पर भी आपका π/2 log 2 के बराबर होगा, ठीक ना। इसके बाद में आपका हो जाएगा ये π/2 का π/2 हो जाएगा और यहाँ पर log 2 हो जाएगा और यहाँ पर भी π/2 log 2 हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे हम लोग को मिलेगा पाई log 2। ये आपका RHS यहाँ पर प्रूव हो गया। यहाँ से आपको 5 मार्क्स मिलेगा, यहाँ से आपको 5 मार्क्स मिलेगा, ध्यान रखेंगे। यहाँ से इसको सॉल्व करने पर आपको 5 मार्क्स मिलेगा, है ना। कुछ है नहीं, बस यहाँ पर टी माने जैसे बना दिए। यहाँ पर देखे कि टी के फॉर्मेट में x लिख दिए और x के फॉर्मेट में या टी के फॉर्मेट में रहता है 0 से लेकर π/2 तो उसका आंसर आता है क्या, -π/2 log 2। ये माइनस प्लस हो गया, दोनों को ऐड किए π/2 log 2 हो गया। बात को समझने का प्रयास कीजिए, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर मैंने क्या किया था पता है ना, यहाँ पर साइन के बदले tan के बदले में साइन बाई कॉस, कॉट के बदले में कॉस बाई साइन, दोनों का एलसीएम लिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा हो गई। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक ना। अब दोनों के मिलकर पूरी हम लोग कहेंगे। एक होने के बाद में ये नीचे था तो ऊपर चला गया, इन्वर्स हो गया और लॉग में पावर आगे फेंक देते हैं। आगे फेंकने के बाद में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा/2। आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिए जल्दी से, जितना जल्दी हो सके बाबू मेरे, है ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट में, चलिए। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और है
जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के टर्म में आता है, ध्यान दीजिएगा। ये भी क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के टर्म में आता है। ये भी क्वेश्चन देखिए पूछा गया था एग्जाम में, इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है तो आपको बनाना चाहिए। इस तरह का कोई क्वेश्चन आ सकता है साइन कॉस के केस में, आपको बता दे रहे हैं और आपको हम समझा दे रहे हैं। एकदम तैयारी का अंतिम रूप हम लोग दे रहे हैं, ठीक ना। 1 नंबरिया बहुत सारा बना लिए हैं, 2 नंबरिया बहुत सारा बना लिए हैं, अब हम लोग 5 नंबरिया में लगे टूट के पड़े हैं, है ना। आइए देखिए यहाँ पर क्या है बाबू मेरे, यहाँ पे देखिए 0 से लेकर π/2, यहाँ पर साइन के पावर कितना हो रहेगा, यहाँ भी कितना हो रहेगा, यहाँ भी कितना हो रहेगा। साइन के पावर कितना हो सकता है, यहाँ भी साइन के पावर कितना हो सकता है, और यहाँ भी कॉस के पावर कितना हो सकता है। 0 से लेकर π/2 लिमिट रहेगा। तो अब इसको बनाने का क्या तरीका है बाबू मेरे, ध्यान दीजिएगा। कुछ है नहीं, आप सीधे इसको आई ले लीजिए, ठीक ना। 0 से लेकर π/2 आई ले लीजिए, और यहाँ पर रूट साइन एक्स लीजिए, और यहाँ पर भी रूट साइन एक्स है। ठीक से ध्यान से देखिएगा, कुछ है नहीं, अच्छा क्वेश्चन है। और इसको 2 नंबर में पूछना चाहिए तो पूछा है 5 नंबर। क्यों पूछा है देखिए, थोड़ा सा लॉन्ग है, ऐसा बात नहीं है। यहाँ पर हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, जहाँ जहाँ एक्स है तहाँ तहाँ हम लोग एक्स 90 माइनस एक्स हम यहाँ प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, ठीक ना। यहाँ पर साइन क्या करेंगे, π/2 माइनस एक्स, यहाँ पर हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे बाबू मेरे। यहाँ प्रॉपर्टी यूज करने के बाद में क्या होगा, बात को समझिएगा बढ़िया से, ठीक ना। अब यहाँ से प्रॉपर्टी यूज करने के बाद में क्या क्या हो रहा है देखिए बढ़िया से। अब यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, आपको पता होगा। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, और रूट में हो जाएगा कॉस थीटा। यहाँ पे भी साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, और यहाँ भी साइन 90 कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है ना। अब यहाँ से इसको आई ले लेंगे, और इसको इक्वेशन हम 2 ले लेंगे, इसको इक्वेशन हम 2 ले लेंगे, ठीक है। और इसको भी इक्वेशन हम फर्स्ट ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड चलेंगे हम लोग। यहाँ से स्टार्ट करेंगे ड्रामा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड से हम लोग यहाँ पर अब चलने वाले हैं। जैसे फर्स्ट सेकंड को ऐड करेंगे तो i प्लस आई हो जाएगा, और i प्लस आई के बाद में 0 से लेकर π/2 होगा, और यहाँ पर अंडर रूट साइन एक्स हो जाएगा, और नीचे में भी हम लोग का अंडर रूट साइन एक्स है, ठीक है। बात को ध्यान से समझिएगा, अंडर रूट साइन एक्स है। और यहाँ पर क्या है देखिए, यहाँ पर अंडर रूट हमारा cos x है, यहाँ पर अंडर रूट cos x है, और यहाँ पर अंडर रूट cos x है, और फिर यहाँ पर अंडर रूट हमारा साइन x है, ठीक ना। अब इसके बाद में ध्यान दीजिएगा क्या करना है, 2y का 2y हो जाएगा, 0 से लेकर π/2 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए दोनों एलसीएम सेम है तो ऐड करेंगे तो हम लोग का ये हो जाएगा साइन x, और ये हो जाएगा हम लोग का cos x। दोनों एलसीएम प्लस वाला सेम रहेगा ना, साइन प्लस cos है, cos प्लस साइन सेम होता है ना बाबू। अब सेम होता है तो ऊपर वाला एलसीएम जब यहाँ पर सेम है तो ये भी आपका सेम आएगा, ठीक है। ये भी आपका सेम आएगा, और यहाँ से जब भी सेम आएगा बाबू तो ये आपका कट जाएगा। नहीं, कटने के बाद में क्या होगा, तो आपका 2y का 2y रहेगा, और यहाँ पर dx बचेगा, और dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, और यहाँ से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हम लोग कर देंगे। dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो 2y इक्वल टू अपर लिमिट हो जाएगा 0 से लेकर π/2, और 2y इक्वल टू हो जाएगा π/2, और यहाँ से i इक्वल टू हो जाएगा π/4। तो आपको यहाँ पर जरूर लिखना चाहिए i का जो वैल्यू था मेरा 0 से लेकर π/2। ऐसा क्वेश्चन बनाइएगा ना तो लास्ट में बनाने के बाद में बाबू मेरे आप लोग यहाँ पर ऐसे आप जरूर नोट कीजिएगा, और ऐसे आप यहाँ पर जरूर लिखिएगा। इसका आंसर हो गया π/4 के बराबर, है ना। इसका आंसर हो गया π/4 के बराबर में। क्या कोई समस्या आपको है, नहीं ना, बस हो गया। इसी के फॉर्मेट में एक और क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं, इसी के फॉर्मेट में एक और क्वेश्चन होता है, जरा ध्यान से समझिएगा। इसी का फॉर्मेट वो भी है, इसी का फॉर्मेट वो भी है। ये भी 5 मार्क्स के लिए आपको गाइड कर रहे हैं, इसको 2-3 बार बनाइएगा। 0 से लेकर π/2 ध्यान रखिए, 0 से लेकर π/2 बहुत बार क्या में दिया है, 1 + 10 के पावर कितना हो जाएगा, 1 + 10 के पावर कितना हो रहेगा, या 0 से लेकर π/2 1 प्लस रूट अंडर कॉट ऐसे रहेगा। इसके पावर कितना हो दे सकता है, 10 पर रूट देगा या कुछ भी पावर दे सकता है। तो कैसे बनेगा ये भी बताते हैं आपको। इसके सोल्यूशन के लिए कुछ नहीं करना है, आपको तुरंत यहाँ पर i लिखना है, 0 से लेकर π/2 लिखना है, और इसके बाद 1 प्लस अंडर रूट 4 यहाँ पर 10 लिखना है, यहाँ पर dx लिखना है, इक्वेशन फर्स्ट लेना है। और आपको प्रॉपर्टी यूज करना चाहिए, हमारे ख्याल से आपको प्रॉपर्टी यूज करना है क्या भैया मेरे, यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी का यूज करना है, यहाँ पर 10 π/2 - x, ठीक है। और यहाँ पर 10 π/2 - x जो होता है
जैसे tan पाई बाई 2 माइनस एक्स होगा, tan पाई बाई 2 माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा cot x, नहीं tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। और इसके बाद में आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा अप्लाई करेंगे, cot थीटा के बदले में cot थीटा के बदले में थोड़ा सा तोड़ सकते हैं, थोड़ा सा तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ना चाहते हैं तो यहाँ से भी हो जाएगा, ठीक ना, यहाँ से हो जाएगा लेकिन तोड़ लीजिए। tan cot के बदले में 1/√10 हो जाएगा, cot के बदले 1/√10 हो जाएगा। इसके बाद में 0 से लेकर tan पाई बाई 2 हो जाएगा, और यहाँ पर अंडर√10 हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे, अंडर√10 यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हमारा अंडर√10 आ जाएगा और प्लस में 1 आ जाएगा। tan मेरा ऊपर चल जाएगा, नहीं ये tan मेरा ऊपर चल जाएगा, 0 से लेकर पाई बाई 2 हो जाएगा, और यहाँ पर ये जो tan है ऊपर चल जाएगा, ठीक ना, ये tan ऊपर चल जाएगा और नीचे आ जाएगा 1 + tan या tan + 1 लिखिए, 1 + √10 या tan + 1 लिखिए। बात है कि इसको इक्वेशन नंबर आप 2 ले लीजिए, इसको i ले लीजिए, i है तो सब i ना आ रहा है। अब इसके बाद में आपको ऐड करने की जरूरत है, ठीक ना, ऐड करना है तो ऐड करना है तो क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड, एकदम तैयारी का अंतिम रूप दीजिए, दहाड़ते हुए एकदम, ठीक ना, जय हिंद जय भारत बोलते हुए एग्जाम में धड़ाम से कूद जाना है और एकदम दहाड़ के आना है एग्जाम में से, और जिस तरह से कॉपी आप जमा करके आएंगे उसी तरह से आपका रिजल्ट होगा। मैं यहाँ से अनाउंस कर रहा हूँ, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड चलना है, फर्स्ट प्लस सेकंड चलना है तो i प्लस आपका i हो जाएगा, और i प्लस i होने के बाद में 0 से लेकर पाई बाई 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 प्लस अंडर√10 था। इसको कॉपी पर बाबू मेरे नोट कर लीजिए आप लोग, हम तो यही कहेंगे इसको कॉपी पर आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक ना, इसको कॉपी पर आप लोग यहाँ पर नोट कर लीजिए, काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक ना। अब यहाँ पर क्या है, अंडर आपका सॉरी यहाँ पर जो सेकंड इक्वेशन है 1 प्लस अंडर आपका tan x है, ठीक ना, यहाँ पर dx है, और यहाँ पर अब दोनों को ऐड करेंगे तो हम लोग का 2y मिलेगा 0 से लेकर पाई बाई 2, और यहाँ पर 1 प्लस अंडर√10 x होगा, ठीक है, 1 प्लस अंडर का होगा 10 x होगा, तो 1 प्लस अंडर√10 x होगा, और यहाँ पर 1 प्लस अंडर क्या है 10x के बराबर है, ठीक ना। इसके बाद मुझे क्या करना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, 2y देखिए हमारा जो क्लास होता है ना, हमारा 1 घंटा का क्लास है, किसी का 5 घंटे का क्लास बराबर होता है, ठीक ना। हम रेहों से हो रोना धोना वाला क्लास नहीं लेते हैं, एकदम रफ्तार में, ठीक ना। मेरा क्लास रेहों से हो रोना धोना वाला नहीं होता है कि 5 घंटा लगा दिए हैं कर रहे हैं, वो काम मेरे जीवन नहीं है। क्लास के मतलब रफ्तार है ना। आइए देखिए यहाँ पर हो गया कितना होगा dx, और यहाँ पर dx का x हो गया 0 से लेकर का हो गया पाई बाई 2 हो गया, ठीक ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, ठीक ना। यहाँ पर 2y का 2y और dx का इंटीग्रेशन x और 0 से लेकर पाई बाई 2 करेंगे, ठीक है, 0 से लेकर पाई बाई 2 करेंगे, ठीक है। यहाँ पर 0 से लेकर पाई बाई 2, ठीक ना। हाँ बहुत लोग देखे होंगे कि महामैराथन लिख देते हैं, 5 घंटा 7 घंटा चलेगा, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि बाबू बोलो क्या होगा, अरे बड़ा बोका बना रहे हो, 1 घंटा का हम पढ़ा देंगे ना, 5 घंटा मुकाबला करेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हो गया, यहाँ पर क्या है, अब आपका पाई बाई 4 के बराबर आ गया। इस तरह से आप लोग क्वेश्चन जाके लिखेंगे 0 से लेकर पाई बाई 2, 0 से लेकर पाई बाई 2, और इसके बाद क्या करोगे बताएंगे, इसके बाद क्या करोगे, मेरा था 1/1 प्लस अंडर√10 था, और यहाँ पर ये आपका dx और इज इक्वल टू में पाई बाई 4 हुआ। इतना बनाएंगे आपको 5 मार्क्स मिलेगा, ध्यान रखिए। ये आपका क्वेश्चन था 1/1 प्लस √10 या 1/1 प्लस √cot x। आपको इसको बनाने पर क्या मिलेगा, पाई बाई 4 मिलेगा। कैसे मिलेगा देख लीजिए, अप्लाई कर दिए हम प्रॉपर्टी, a माइनस एक्स वाला रूल अप्लाई कर दिए, tan 90 माइनस थीटा cot आ गया, cot के लिए 1/10 एलसीएम ले लिए, tan ऊपर चल गया। अब बस दोनों को यहाँ पर लाके ऐड कर दिए हैं, ऐड करने के बाद कट गया, dx x हो गया। अपर लिमिट लिमिट कर दी यहाँ पर, यहाँ से यही वाला स्टेप यहाँ पर नोट कर दिया दोबारा फिर से, यही स्टेप यहाँ से फिर चल दिया है ना। आइए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहा है, आइए ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, लिमिट वाला तो नहीं है, ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का है। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है, e की पावर ax इंटू में साइन bx। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है, इनडेफिनिट का है, काफी इंपॉर्टेंट। इसको बनाते हैं आइलेट पर, इसको बनाते हैं आइलेट के आधार पर बनाते हैं, ILATE के आधार पे। ई का मतलब एक्सपोनेंशियल होता है, एक्सपोनेंशियल का स्थान अंतिम में है, इसीलिए इसको 2 कहेंगे, और ट्रिग्नोमेट्री इसके पहले है, इसीलिए इसको हम लोग 1 कहेंगे, और 1 इंटू 2 पर इसको सॉल्व करेंगे, और इस क्वेश्चन को हम लोग आई ले लेंगे, ठीक है ना।
आई ले लेंगे। अब इसके बाद में फर्स्ट फंक्शन मेरा बाहर आ जाएगा, सेकेंड का इंटीग्रेशन होगा, भूल जाते हैं ना, और या इसके बाद में फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन होगा और इसके बाद में इसका इंटीग्रेशन होगा, ठीक ना, इसका इंटीग्रेशन होगा, ठीक है, और इसके बाद में यहाँ पर का इंटीग्रेशन भी चलता है, ठीक है। अब यहाँ पर साइन बी एक्स का साइन बी एक्स और ई के पावर ए एक्स का ए के पावर ए एक्स, और इंटीग्रेशन के जितना मल्टीप्लाई रहता है पावर में उतना डिवाइड कर देते हैं, जितना मल्टीप्लाई होता है इसका करते हैं उतना सा डिवाइड कर देंगे। और इसके बाद में क्या है, ध्यान दीजिएगा, साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, कॉस, तो साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस लेंगे, बी है इसका बी कॉस एक्स हो जाएगा, बी कॉस बी एक्स हो जाएगा, क्योंकि थीटा का भी डीसी करते हैं, आपको पता होगा, ई के पावर एक्स है, ई के पावर ए एक्स और बाई में ए रहेगा, यहाँ पर डी एक्स हो जाएगा, प्लस में सी रहता है, फार्मूला से ध्यान रखिएगा। इसके बाद जैसे इसको बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर ई के पावर ए एक्स और साइन में है मेरा बी एक्स और बटा में ए है, ध्यान से देखिएगा, ये बी बाई ए मेरा बाहर निकल जाएगा और फिर से ई के पावर ए एक्स, फिर से मेरा ई के पावर ए एक्स और इंटू में कॉस मेरा हो जाएगा बी एक्स, है ना, और इंटू में डी एक्स प्लस में सी रहेगा, फिर से इसको 2 ले लेंगे और इसको हम लोग 1 ले लेंगे और फिर से 1 इंटू 2 फार्मूला दहाड़ते हुए चलेंगे, 1 इंटू 2 फार्मूला पर हम लोग दहाड़ते हुए आगे बढ़ेंगे, है ना, और दहाड़ते हुए जैसे हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पर तो क्या होगा बताएंगे, बोलिए, फर्स्ट फंक्शन को बाहर लिखेंगे, फिर यहाँ पर सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन लिखेंगे, फिर यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन लिखेंगे, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन लिखेंगे, है ना, और इसके बाद में सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन लिखेंगे और इसके बाद में पूरा का इंटीग्रेशन लिखेंगे, है ना, इसके बाद में पूरा का इंटीग्रेशन हम लोग यहाँ पर नोट करेंगे। पूरा का इंटीग्रेशन नोट करने के बाद में क्या होगा, आइए दिखाते हैं अगले स्लाइड में। क्या था पता आपको है, मेरा था यहाँ पर, मेरा था ई के पावर ए एक्स और साइन था बी एक्स और बाटा में ए था, इसके बाद यहाँ पर निगेटिव था, निगेटिव के बाद में बी बाई ए हमारा कॉमन था, और यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर मेरा क्या था, यहाँ पर कॉस बी है और ए के पावर एक्स का इंटीग्रेशन है ए एक्स का, तो क्या करेंगे बताएंगे, यहाँ पर हम लोग कॉस बी एक्स रखेंगे, ठीक है, ये तो बाहर में बेचारा है, बाहर में बेचारा है, और इसके ई के पावर ए उसका इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स वही हो जाएगा, फिर हमारा माइनस है साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, साइन है कॉस है ना, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस है, देखिए यहाँ पर कॉस है ना, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन यूज करेंगे तो माइनस बी साइन हो जाएगा बी एक्स, और इसके बाद में ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स बाई ए इंटू में हो जाएगा डी एक्स, और यहाँ से पूरा पोस्टर बन है, ई के पावर एक्स है ई के पावर एक्स और साइन हो जाएगा हम लोग का ये बी एक्स बटे में ए हो जाएगा, और यहाँ पर बी बाई ए, एक मिनट, यहाँ पर हम लोग जैसे यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो बी कॉस बी एक्स इंटू ई के पावर एक्स हो जाएगा, नीचे ए स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस मिला के हो जाएगा माइनस, यहाँ पर हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा ई के पावर ए एक्स और इंटू में साइन बी एक्स, ई के पावर ए एक्स इंटू में साइन बी एक्स जो था, ई के पावर एक्स इंटू में साइन जो बी एक्स था, यही मेरा क्वेश्चन था, ई के पावर एक्स इंटू में साइन बी एक्स, यही मेरा क्वेश्चन था, इसको हम आई के बराबर ले लेंगे, ये पहले से मेरा आई है, और इन दोनों में ई के पावर ए एक्स मेरा कॉमन है, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा साइन बी एक्स और बाई में ये हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा बी कॉस बी एक्स बाई ए स्क्वायर हो जाएगा, है ना, और यहाँ ये हो जाएगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू में आई हो जाएगा, आई किधर आएंगे तो आई प्लस में बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू में आई हो जाएगा, और यहाँ पर ई के पावर एक्स हो जाएगा, और यहाँ से आप ए स्क्वायर एलसीएम ले सकते हैं, तो ए साइन बी एक्स हो जाएगा, ए साइन बी एक्स, और यहाँ बी कॉस आपका है बी एक्स, है ना, और यहाँ पर अब तो प्लस सी रहेगा, प्लस में सी छूटा हुआ क्या इधर, प्लस में सी डाल दीजिएगा, प्लस में सी इधर भी है, प्लस में सी यहाँ भी डाल दीजिएगा, ठीक ना। अब इसके बाद इसको आई अब कॉमन ले लेंगे तो एक प्लस बचेगा बी स्क्वायर ए स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर आप ए स्क्वायर पूरा में एलसीएम ले लेंगे इस तरह से पूरा में, तो ई के पावर एक्स हो जाएगा और ए साइन बी एक्स हो जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट समझ के जो बना रहे हैं, और सी इंटू में हो जाएगा ए स्क्वायर, बटा बढ़ा सकते हैं, एक मिनट, यहाँ पर बी कॉस बी एक्स और यहाँ पर सी इंटू में ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर यहाँ से कैसे करेंगे हम यहाँ पर
यहाँ पर ए स्क्वायर हम एलसीएम लेंगे पूरा में, आई कॉमन निकाल कर यहाँ ए स्क्वायर पूरा में हम एलसीएम लेंगे। तो जैसे यहाँ पर हम ए स्क्वायर एलसीएम लेंगे, यहाँ पर हम लोग ए स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और ये ए स्क्वायर जो एलसीएम ये कट जाएगा, ठीक ना। इसको गुना में से भाग में डालेंगे और जैसे गुना में से भाग में डालेंगे एकदम राइट आंसर के पास हम पहुंच जाएंगे तुरंत। क्या आई बराबर ई के पावर ए एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इंटू में ए साइन बी एक्स और बी कॉस बी एक्स, ठीक ना, बी कॉस बी एक्स, ठीक है। और सी में यहाँ पर सी में वहाँ से मल्टीप्लाई करें तो सी इंटू ए स्क्वायर, कॉन्स्टेंट में कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई कीजिएगा या वहाँ से डिवाइड कीजिएगा, ये भी समाप्त हो जाएगा क्योंकि कॉन्स्टेंट इंटू कॉन्स्टेंट इक्वल टू क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है, ठीक ना। तो यहाँ से आपका ये आंसर हो गया, ठीक ना। और यहाँ से बनाने पर आपको यहाँ पर ये 5 मार्क्स मिलेगा, ध्यान रखेंगे 5 मार्क्स आपको मिलेगा, ठीक ना। तो इस तरह से 5-5 नंबर का क्वेश्चन हम आपके लिए बना दें तो कैसा रहेगा आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। मैंने जो क्लास लिया इस तरह का अगर क्लास आपका ले रहे 5-7 को क्लास हम ले लें अगर चैप्टर बाई चैप्टर, आज तो मैंने इंट्रीगेशन कर लिया, ठीक ना। ऐसे ही 5 नंबरिया का हम 3D का ले लेंगे, फिर हम ग्राफ का ले लेंगे, ऐसे ऐसे करके 5 नंबरिया का सारा इंपॉर्टेंट 5-5 को 10-10 को क्वेश्चन बना दे हर चैप्टर से अगर 5 नंबरिया, तो कैसा रहेगा आपके लिए ये आप अगर हमें कमेंट में बताएंगे तो मैं अगला भी क्लास आपका लूँगा। आज इतना ही तक, जय हिंद जय भारत।